सत्संगत जी, राधा स्वामी जी। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, अभी हाल में बाबा जी ने दिल्ली में 11 अक्टूबर को सत्संग किया है, जिसमें सवाल जवाब में एक भाई साहब ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, क्या यह ठीक नहीं है कि हमें उस एक का शुक्रगुजार और आभारी होना चाहिए जिसके जरिए हम ऐसे सतगुरु की शरण में आए हैं जो हमें मन और माया के दायरे से भी परे ले जाने की असीम सामर्थ्य रखता है। तो उस भाई साहब के सवाल का जवाब देते हुए बाबा जी ने फरमाया कि परमात्मा ने हमें जिंदगी में बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम उसके लिए शुक्रगुजार नहीं हैं। परमात्मा से सांसारिक पदार्थों को मांगने के बजाय हमें उससे प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें ऐसा हृदय दे जो उसकी दी हुई बख्शिशों के लिए शुक्रगुजार हो। हमें ऐसी सूझबूझ होनी चाहिए कि जो भी उसने हमको दिया है या बख्शा है, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हों। लेकिन हम तो हमेशा उस सब के लिए शिकायत करते ही रहते हैं जो हमें प्राप्त नहीं है, या यूं कह ले कि जिनकी हमें जरूरत नहीं। हमें भरोसा होना चाहिए कि जो कुछ हमने उस परमपिता परमात्मा ने दिया है, उसी में अपनी जिंदगी को निर्वहन करना है। और हमें जो उसने नहीं दिया है, वह शायद हमारे लिए नहीं था, हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। हमको इसी में संतोष करना चाहिए कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या मालिक को यह नहीं पता है? क्या अपने बाप को यह नहीं पता होता है कि हमारे बच्चे को कब और किस चीज की जरूरत है? जब हमारे बाप को यह पता होता है कि ठंडियां आने वाली हैं, वह पहले से ही स्वेटर, ऊनी वस्त्रों का प्रबंध कर देता है। तो क्या वह परमपिता परमात्मा जिसने हमें इस सृष्टि में भेजा है, क्या वह हमारी चीज जरूरतों से अनजान है? या फिर हम यूं ही केवल कहने के लिए कह देते हैं कि वो तो परमात्मा पत्ते पत्ते, जर्रे जर्रे, कण कण में समाया हुआ है। विचार करो भाई, जब वह कण कण में समाया हुआ है तो वह हमारी जरूरतों से कैसे अनजान रह सकता है? विचार करो प्यारे। एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमें भरोसा उस मालिक पर जरूर होना चाहिए कि जो कुछ भी उसने हमको दिया है वह हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसी में हमारी भलाई है। और उसने जो कुछ भी हमें जिंदगी में बख्शा है, उसके लिए हमें उस कुल मालिक का आभार मानना चाहिए, उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। दुनियावी पदार्थ हासिल करने या दुनियावी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करने के बजाय हमारा हृदय उसके लिए आभार और कृतज्ञता से भरा होना चाहिए। हर चीज तुलनात्मक होती है भाई। अगर हम दूसरे लोगों की ओर देखें और मुकाबला करें कि जिंदगी में हमें उन लोगों के मुकाबले कितनी ज्यादा सुविधाएं उस परमपिता परमात्मा ने हमें दी हुई हैं, तो हम उनकी गिनती ही नहीं कर सकते। इन सब के लिए हमें परमपिता परमात्मा का शुक्रगुजार होना चाहिए। लाला मुंशीराम बहुत सुंदर प्रार्थना किया करते थे। मैं नहीं जानता कि यह उनकी डायरी विद द मास्टर में छपी है या नहीं। वे कहते थे, हे मालिक, मुझे स्वादिष्ट भोजन मत दे, लेकिन
अगर दे सकता है तो मुझे भूख जरूर देना। मुझको किसी गाड़ी की जरूरत नहीं है तो गाड़ी मुझे मत दे, लेकिन तुझसे यह हो सकता है कि मेरे पैरों में चलने की ताकत तो जरूर बख्श दे। मुझे आरामदेह बिस्तर की कोई जरूरत नहीं है तो वो मुझे मत दे, लेकिन मेरी आंखों में नींद जरूर दे दे। विचार करो भाई, इन सब बातों का हमारी असल जिंदगी में क्या अर्थ है? कभी हमने विचार किया है? अगर हमको भूख ही नहीं है तो विचार करो, हमारे पास इतने स्वादिष्ट भोजन हैं, हम उनका क्या करेंगे? हमारे पास नरम से नरम बिस्तरों का अंबार लगा हुआ है, लेकिन हमारी आंखों में नींद ही नहीं है, तो उन बिस्तरों का हम क्या करेंगे? बहुत सी गाड़ियां, बंगले तो हमारे पास हैं, लेकिन चलने के लिए हमारे पास पैर नहीं है, या यूं कह लें कि पैरों में ताकत ही नहीं है। विचार करो, आप ही जवाब दो कि हम उनका क्या करेंगे? इन सब चीजों की तुलना जरूर की जा सकती है। अमीरी की तुलना की जा सकती है, सुंदरता की तुलना की जा सकती है, सेहत की भी तुलना की जा सकती है। इसलिए जो कुछ हमको उस मालिक ने दिया है, उसकी शिकायत करने के बजाय जो कुछ उसने दिया है उसके लिए हमें उस मालिक का, अपने प्यारे बाबा जी का शुक्रगुजार जरूर करना चाहिए कि मालिक तेरा शुक्र है, मालिक तेरा शुक्र है। प्यारों, इस शुक्र है, मालिक तेरा शुक्र है में कितनी बड़ी ताकत होती है, मैं एक साखी के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक बार का जिक्र है कि एक हंस खुले आसमान में उड़ते हुए परमात्मा की दरगाह में जा रहा था। आकाश में उड़ते उड़ते उसकी नजर एक पंख विहीन पक्षी पर पड़ी जो धरती में पड़ा था। वह अपने पंखों को समेटता हुआ नीचे की तरफ आया और उस पंख विहीन पक्षी से पूछा कि तुम्हारा यह हाल कैसे हुआ? तो उसने बताया। पंख विहीन पक्षी ने उस पक्षी से पूछा कि भाई, आप कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि मैं परमात्मा की दरगाह में जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि तुम वहां पर परमात्मा के पास जा रहे हो, अपने परमात्मा से पूछ कर आना कि क्या मुझे पंख फिर से आ सकते हैं? उसने कहा ठीक है, मैं उस परमात्मा से जरूर पूछूंगा। वह वहां से उड़ा। उड़ते 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 कई दिनों बाद वह परमात्मा की दरगाह में पहुंचा और वहां पर जाकर उसने अब उस पक्षी का सवाल मालिक के सामने रखा कि मालिक, एक रास्ते में जब मैं आ रहा था तो रास्ते में एक पक्षी की मुझसे मुलाकात हुई और उसके पंख नहीं थे। तो उसने पूछा कि क्या मुझे पंख फिर से आ सकते हैं? मालिक ने कहा हाँ, जरूर आ सकते हैं। तो उन्होंने पूछा कि कैसे? तो तब उस मालिक ने उसको जवाब दिया कि जाओ, उस पक्षी से यह कह देना कि वह निरंतर एक बात कहता रहे, सुख हो, दुख हो, तकलीफें हो, आंधी आए, तूफान आए, झोंके आए, जो कुछ भी उसकी जिंदगी में आए, बस वह यही कहता रहे कि मालिक तेरा शुक्र है, मालिक तेरा शुक्र है। वह पक्षी वहां से परमात्मा की दरगाह से निकला
और उड़ते 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 उसी पक्षी के पास आया। पक्षी बहुत खुश हुआ, वह उसके पास बैठा और उसने पूछा, भैया, क्या आपने मेरे सवाल उस अपने परम पिता परमात्मा के सामने रखा था? तो उस पक्षी ने कहा, हाँ, मैंने रखा था। तो उसने जवाब दिया कि मालिक ने क्या कहा है? तो उसने कहा कि मालिक ने कहा है कि आपकी जिंदगी में चाहे आंधी आए, तूफान आए, वर्षा आए, कुछ भी आए, आप हमेशा यही कहते रहना कि मालिक तेरा शुक्र है, मालिक तेरा शुक्र है। बस वह इतना ही कहकर उससे विदा लेकर अपने घर की तरफ चला गया। बहुत दिन बीत गए, वह पक्षी फिर उड़ता हुआ उधर आया और उसकी मुलाकात आकाश में उड़ते हुए एक पक्षी से हुई। तो उसने पूछा कि भैया, आप कौन हैं और आपकी यह हालत कैसे सुधरी? तो उसने पूछा, जो आपने कहा था कि मालिक ने कहा है कि हाँ, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। आंधी आए, तूफान आए, वर्षा आए, दुख हो, सुख हो, कोई भी तकलीफ हो, हमें हमेशा यही कहते रहना है कि मालिक तेरा शुक्र है। मैं यही कहता, हमेशा कहता था कि मालिक तेरा शुक्र है। धीरे 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 मेरे पंख फिर से उगने लगे और मैं खुले आसमान में उड़ने लगा। इस छोटी सी साखी से हमको क्या सीख मिलती है? हमें विचार करना चाहिए। हमको आखिर क्या चाहिए? हमारी भी जिंदगी में आंधी, तकलीफ, मुसीबतों के बादल छाएंगे। जब भी दुख की घड़ी हमारी जिंदगी में आए, हमें यही कहते रहना है कि मालिक तेरा शुक्र है, मालिक तेरा शुक्र है। जरा देखें संसार में हम उनसे कितना बेहतर हैं जिनके पास पैर नहीं है, उस मालिक ने हमें पैर दिया है। उनकी तरफ नजर उठाकर देखें जिनके पास आंखें नहीं हैं, मालिक ने हमें आंखें दी हैं। उनकी तरफ नजर डालकर देखें जिनके पास हाथ नहीं है, खाने के लिए तरस रहे हैं, हमारे पास उस मालिक ने दो सुंदर और प्यारे हाथ दिए हैं, चलने के लिए पैर दिए हैं। विचार करके देखें कि हम उनसे कितने बेहतर हैं। साथ संगत जी, हमें भी विचार करना है। 11 अक्टूबर को जो सवाल जवाब हुए, उनसे हमको भी सीख लेनी है और उनको अपनी जिंदगी में उतारना है। एक भाई साहब ने सवाल किया और सवाल बड़ा ही लाजमी था। हम लोग कितना किसी से कुछ भी हो जाता है, कितना उतावलापन हमारी जिंदगी में आ जाता है, क्रोध से कितना लबालब भर जाते हैं। कोई इंसान सत्संग, घर की ही बात कर लो, कोई भी बात करता है, कोई भी कहता है ये कर लो, या उससे कोई अमुक शब्द निकल आता है, हम कितना क्रोध से लबालब ऊपर तक भर जाते हैं। ऐसा ही सवाल उस भाई साहब ने महाराज जी से किया कि बाबा जी, मेरा सवाल क्रोध के बारे में है। 1 साल पहले मुझे अपना दायां पैर कटवाना पड़ा और मुझे सचमुच परमात्मा पर इतना गुस्सा आया कि मैंने भजन सिमरन करना ही छोड़ दिया। मैं मालिक से बहुत नाराज था और मुझे अपनी हालत पर तरस आता था। फिर मैंने आपको 1-2 बार पत्र भी लिखे और 10 या 20 मिनट के लिए थोड़ा थोड़ा भजन सिमरन करना भी शुरू कर दिया और मेरा स्वयं पर तरस खाना और गुस्सा धीरे धीरे दोनों जाते रहे। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या काल इतना ताकतवर है कि जब मुझे आपसे नामदान की बख्शीश भी हो चुकी है, तब भी वह मेरे ऊपर हावी हुआ बैठा है। अपने जीवन के दुखों के लिए परमात्मा को दोष देना बहुत आसान है,
जबकि यह मेरी अपनी ही प्रारब्ध है और आप ही यही उपदेश देते हैं कि मैं जानता हूँ कि यह मेरे अपने कर्मों के कारण है और जो कुछ मैं भुगत रहा हूँ यह मेरे भले के लिए ही है। लेकिन क्या काल में वाकई इतनी शक्ति है कि वह मुझे परमात्मा से नाराज होने पर मजबूर कर दे? सत्संगत जी, कितना प्यारा सवाल भाई साहब ने बाबा जी के सामने किया। बाबा जी ने इसका उत्तर देते हुए समझाया कि मौलाना रूम की जो मसनवी है उसमें एक बड़ी सुंदर साखी है जिससे हम सब एक सीख ले सकते हैं, सबक ले सकते हैं कि एक भिखारी था जो तपती हुई गर्मी में रेत पर चल रहा था। वह मालिक को कोसता हुआ जा रहा था कि तेरी दुनिया में इतना कुछ है और तू मुझ जैसे गरीब के लिए तेरे पास एक जोड़ी जूते तक नहीं है। मुझे नंगे पांव चलना पड़ रहा है। जब वह सड़क के उस पार गया तो उसने देखा कि एक आदमी है जिसकी टांगे और पैर नहीं है, तपती हुई रेत में लुढ़कता हुआ जा रहा था। तब वह भिखारी घुटने टेक कर उस मालिक से प्रार्थना करने लगा कि मालिक तेरा शुक्र है, कम से कम तूने मुझे टांगे तो दी, दो पैर तो दिए जिससे मैं छाया में जा सकूं। इस तरह हमारी सभी दुनियावी समस्याएं तुलनात्मक ही हैं। हमें इस बात का एहसास तक नहीं है कि उसने हमें क्या क्या दिया है और हमारे ऊपर कितनी रहमत बरसाई है। अगर हम अपने चारों ओर नजर दौड़ाएं तो देख सकते हैं कि जिंदगी में हमारे हालात उन हजारों लोगों के मुकाबले में कितने बेहतर हैं। तब हमारे पास उसकी रहमतों के लिए घुटने टेकने और उसका शुक्रिया अदा करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जो लोग हमें बहुत खुशकिस्मत दिखाई देते हैं और जिन्हें देखकर हम सोचते हैं कि शायद वे जीवन में बहुत सुखी होंगे, हो सकता है कि उनको रात को नींद ही ना आती हो और वे हमसे भी ज्यादा दुखी हों। भले ही देखने में लगता है कि वे बड़े अमीर हैं और बड़े आराम में रहते हैं, हम अपने आप को बेवजह ही दुखी कर लेते हैं। दूसरों के साथ अपनी तुलना करके हमें परमात्मा को कोसना नहीं चाहिए। उसने हमारे ऊपर इतनी ज्यादा रहमत बरसाई है कि शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे पास शब्द है ही नहीं। अगर हम दुनिया में चारों ओर नजर दौड़ाएं तो हम देख सकते हैं कि लोगों को कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। भूखमरी से पीड़ित देशों में, गरीबी के शिकार देशों में, अस्पतालों और पागल खानों में जाकर देखें तो हमें पता चल जाता है कि उस परम पिता ने, परमात्मा ने हम पर कितनी दया मेहर की हुई है और हमें उसे कोसना चाहिए या शुक्रिया अदा करना चाहिए। विचार हमें करना है कि हमें क्या करना है। साथ संगत जी, महाराज जी, हमारे प्यारे बाबा जी हर एक सत्संग में समझाते हैं कि भजन करो, भजन करो और हमारा मन लगे या ना लगे, हमको भजन बंदगी को समय जरूर देना है। भजन बंदगी ही एक ऐसा जरिया है जो हमारे कर्मों को काट सकता है और हमें हमेशा हमेशा के लिए सुख प्रदान कर सकता है। तो साथ संगत जी, हमारे वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं ऐसे ही सवाल जवाब, सत्संग
आप लोगों को सुनाता रहूँगा। तब तक के लिए आप सब लोगों को हमारा प्रेम प्यार भरा राधा स्वामी जी।